नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख 16 अप्रैल, दिन मंगलवार। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है बीजेपी का संकल्प पत्र और अशोक तंवर की प्रेस वार्ता। बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और उसको लेकर आज सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने प्रेस वार्ता भी की। उनके साथ बीजेपी की जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग, जिला महासचिव सतीश जग्गा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा, पूर्व विधायक बलकौर सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र कंबोज, भूपेश मेहता, श्याम बजाज और सागर केहरवाला के अलावा मनीष सिंगला भी थे। इस प्रेस वार्ता के दौरान परत दर परत की ओर से हमने अशोक तंवर से सवाल किए। उन सवालों से पहले निताशा सिहाग ने संकल्प पत्र के बारे में जिक्र करते हुए उसमें बताया कि संकल्प पत्र बहुत ही ऐसा सारगर्भित है जिसमें देश के चहुमुखी विकास की गाथा लिखी गई है। ठीक इसी तरह से बाद में अशोक तंवर ने भी उस संकल्प पत्र का विवरण पढ़कर सुनाया। उसके बाद जब प्रेस वार्ता में सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो परत दर परत की ओर से हमने उनसे ये सवाल पूछा कि संकल्प पत्र में जो बातें कही गई हैं उनके अलावा जो इस लोकसभा चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसके बारे में संकल्प पत्र क्या कहता है। यह भी सवाल पूछा गया था कि जो विपक्षी दलों के, जो अन्य दलों के जो भ्रष्टाचारी आरोपी जो हैं वो जब बीजेपी में आ जाते हैं और उनको शामिल कर लिया जाता है तो ये क्या भ्रष्टाचार की परिभाषा में नहीं आता। एक सवाल और भी पूछा था उनसे कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जो किसान हैं वो विरोध जता रहे हैं, उसका तोड़ बीजेपी और बीजेपी के उम्मीदवारों और नेताओं के और कार्यकर्ताओं के पास क्या है। इन सब सवालों का जवाब डॉक्टर अशोक तंवर ने सिलसिलेवार देने की कोशिश की। अब उस जवाब से आप कितने संतुष्ट होते हैं, आप उनको कितना वाजिब मानते हैं, ये आप खुद तय करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो डॉक्टर अशोक तंवर के जवाब भी देखने को मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सुनने के बाद, देखने के बाद आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अरे इस चैनल को परत दर परत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई करंट मुद्दे पर कोई भी शो करें और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो देखने के बाद इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने मित्रों के पास भी भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तीन सवाल आपने पूछे हैं। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि पीछे थोड़ा भारत माता की थोड़ा शांत रहिए। आपने सबसे पहले पूछा कि भाई महंगाई और रोजगार के बारे में। महंगाई के ऊपर बहुत नियंत्रण करने का काम, आज जो इन्फ्लेशन है वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ सबसे कम है वो भारतवर्ष के अंदर है और उसका डायरेक्ट जो है वो महंगाई से उसका रिलेशन है। इसी तरीके से जो
बेरोजगारी की बात है। 2 करोड़ जो जी, बेरोजगारी का सवाल है, तो बेरोजगारी लगातार सरकार की कोशिश रही कि हम सरकारी नौकरियां भी दें, हम साथ साथ उद्योग धंधों को मजबूती से स्थापित करें इस देश के अंदर, एक वातावरण बनाए ताकि लोगों को स्वरोजगार भी मिले, उद्योग धंधों में रोजगार मिले, कृषि में रोजगार मिले, हम जो ट्रेडिशनल जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके हाथों को ताकत दे सके, और भविष्य में भी ये काम जारी रहेगा। हमारी एक और आप सब जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते थे। राजस्थान के अंदर तो कमाल ही हो रखा था पिछले 5 साल में, पूरे देश के अंदर अलग अलग बहुत बड़े बड़े गिरोह चलते थे जो युवाओं के साथ ठगी करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उसके ऊपर वर्तमान सरकार ने आखिरी दिनों के अंदर कानून बनाया, उसको लागू करने से नौजवानों को रोजगार सही समय पर मिलेगा और बार बार ये जो पेपर लीक का मामला है ये रुकेगा। भ्रष्टाचार की आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो करते आए हैं, और इसीलिए जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो चलाते कि सबने अपने अपने काले कारनामों के माध्यम से कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इन्होंने जैसे कर्म करे हैं, आज जेलों में इनकी बुकिंग है, एडवांस बुकिंग चल रही है, तिहाड़ में 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ऐसे बहुत से लोगों की और एडवांस बुकिंग चल रही है। कब कब किसका नंबर आएगा वो न्यायपालिका और जो है एजेंसीज वो तय करेंगी, लेकिन इतना जरूर है, मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को अगले 5 वर्षों, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जो है जनता तक, नीचे तक उसका योजनाओं का, विकास का, सशक्तिकरण का लाभ पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसके ऊपर भ्रष्टाचारी कौन आ गया, पहली बात तो ये, मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तहकीकात करके कर्मठ, देश के लिए समर्पित, देशभक्त, ईमानदार लोगों को लेती है। अशोक चौहान है। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई साबित ही नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसको हम भ्रष्ट कह दें, ये ठीक नहीं है। भ्रष्ट तो वो है जो जेल में चला गया। हेमंत सोरेन भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, वो भ्रष्ट जो साबित हो गए। नहीं तो न्यायपालिका ऐसे ही थोड़ा है कि न्यायपालिका जो है वो उसकी हिरासत बढ़ाती जाती है कि रिमांड के इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ इस देश के अंदर आज भी मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका बहुत मजबूत है, सशक्त है, और कोई गुंडागर्दी, कोई अंधाराज नहीं चल रहा है। कानून का राज है, और कानून के राज में कोई कानून से बड़ा अपने आप को समझे तो ये उसकी गलतफहमी है, जिसको मैं समझता हूँ कि समय रहते उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो जेल बैठी है। क्या है क्योंकि बार बार विरोध हो रहा है, आखिर कैसे चलेगा? देखिए, कुछ साथी जिनको कल कहा था कि पेड़ है, वो पेड़ किसकी तरफ से है? किसने कहा? कल रणजीत सिंह जी ने कहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही होगी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों ने अपनी बात कही थी, वो कही, एक प्रोटेस्ट हुआ, हमारे जैसे साथी भी किसानों के साथ थे, पूरे देश ने उनका समर्थन किया, पूरी दुनिया से उनको समर्थन मिला। उसके बाद 3 जो कानून थे वो वापस हो गए। उसके बाद जो चर्चा हुई वो आगे भी चर्चा का विषय है। पार्टी ने, सरकार ने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी अपने कुछ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी ड्यूटी लगाई थी। मैं देश के किसानों को, खासतौर से हरियाणा के किसानों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, यहाँ के किसानों को सिरसा के यही कहूँगा कि अगर किसानों के बारे में कोई सोचता है, अगर उनका भला कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी है। आज लोकतंत्र के इस महान पर्व में वो उनका साथ दे, उनकी समस्याओं का अगर कोई बात बची है, वैसे तो किसान सम्मान निधि, हमारा मुआवजा, फसल बीमा योजना 4.5 से 5 हजार करोड़ रुपए इस संसदीय क्षेत्र में केवल देने का काम किया है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने दिया। जब 5 से लेकर के और 14 तक प्रदेश में सरकार थी, उसने क्या किया था? उसने सिर्फ
1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए थे, वो भी पूरे हरियाणा के। अगर पूरे हरियाणा की राशि जोड़ोगे तो कई, अगर 4-5 हजार केवल एक संसदीय क्षेत्र में है तो उसको मोटा मोटा आप 10 से गुना कर लीजिए, 8 से गुना कर लीजिए, तो 40 से 50 हजार करोड़ रुपए मोटा मोटा जो है किसानों के खाते में गए हैं। और किसान जब हम फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। किसान, और देखिए इक्का दुक्का कोई राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है, कुछ उसमें और उछल कूद करने वाले कोई, देखिए जो अपना अस्तित्व डायरेक्ट मोदी जी से लड़के, भारतीय जनता पार्टी से लड़के नहीं बचा सकते, वो किसानों का नाम लेकर के, उनके किसानों ने खुद कहा है कि ये जो जिस तरह के लोग करते हैं ये हमारे लोग नहीं है, ये कोई और लोग होंगे। किसान अपनी बात शांति से, बहुत प्यार प्रेम से वो रखता है, उसके बाद हम सुनते हैं। लेकिन कोई किसानों की आड़ में अगर मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मामला उसको करना चाहे तो वो न देश के हित में है, न लोकतंत्र के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद।